दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आया है अभी रीसेंट 29 जून का ये केस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। GSTR 3B और GSTR 2A की जो मिस मैचिंग है वो सभी के लिए सिरदर्दी बनी हुई है और ये इम्पोर्टेंट केस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपके केस में भी इस तरह की परेशानियाँ आती है, आपकी 3B और 2A का जो ITC है उसमें मिस मैचिंग रहती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, केस की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का ये केस है। इस केस को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ। जो हमारा एसएससी है उसके पास डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है कि जी आपका जो 2A है और 3B है उसका ITC मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आपने जो ITC है वो GSTR 3B में ज़्यादा क्लेम कर लिया है, 2A में इतना शो नहीं हो रहा है, तो आप अपना जो ITC है उसे रिवर्स कर लीजिए, वो ITC आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये केस है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल केस की। तो GSTR 3B शो हाउ मच अमाउंट डज अ टैक्स पेयर हैज़ टू पे इन कैश आफ्टर डिडक्टिंग ITC फ्रॉम द ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। एंड 2A क्या है, वो एक ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है जो कि बनता है आपके सप्लायर की GSTR 1 के बेसिस पर। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। तो इसमें एक मिस मैच आई और डिमांड जो है वो अट्रैक्ट की गई। A bench of High Court noted that submission made by his lawyer saying that कंपनी ने जो ITC क्लेम किया है अमाउंटिंग जो कि 95,464 लाख का, while form 2A was showing ITC of only 86,606 लाख। ठीक है, तो उसने क्लेम कर लिया है 95,464.59 लाख, जबकि उसका जो 2A में ITC आ रहा था वो आ रहा था 86,606.67 लाख। तो डिमांड आई फॉर डिफरेंस ऑफ ओवर 8,850 करोड़ की विद इंटरेस्ट। उस पर ये जो डिमांड है वो लगा दी गई, यानी कि आप रिवर्स कीजिए, उसका इंटरेस्ट पे कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने उसको यूज़ कर लिया है और आपकी 2A के अंदर इतना ITC नहीं आ रहा था। इट वॉज सबमिटेड दैट इन केस सेलर हैज़ नॉट पेड टैक्स। अगर सेलर ने टैक्स पे नहीं किया है, यानी कि 2A में क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि सेलर ने जो है टैक्स पे नहीं किया। तो कहा गया कि सेलर ने अगर टैक्स पे नहीं किया गया है तो उसकी रिकवरी जो है वो बायर से हो रही है। पेटिशनर केम आउट विद द परचेजेस मेड बट इट डिड नॉट टैली एंड मैच विद 2A ITC शोन बाय द सेलर, मीनिंग सेलर ने अपनी फाइल नहीं की है रिटर्न। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेलर ने जो है अपनी फाइल रिटर्न फाइल नहीं की है। अब यहाँ पे पेटिशनर रिकॉल्ड अ डिसीजन बाय GST काउंसिल इन 27th मीटिंग। अब यहाँ पे जो एसएससी है उसके क्या फैक्ट, उसने क्या सबमिशन की है वो हम देखते हैं। सेलर ने जो एसएससी है उसने कहा कि 27th जो GST की काउंसिल मीटिंग आई थी उसमें कहा गया था देयर शैल नॉट बी एनी ऑटोमेटिकली रिवर्सल ऑफ ITC फ्रॉम बायर ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सेलर। दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी है कि अगर सेलर के पार्ट पर डिफ़ॉल्ट है तो क्या बायर से रिकवरी की जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, एक्सेप्शनल केसेस में की जा सकती है। वो वीडियो भी मैंने आपके लिए एक अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, आपके काम आने वाली है। तो चलिए, इसने ये रेफरेंस दिया एसएससी ने कि जो काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि बायर से ऑटोमेटिक रिकवरी आप नहीं कर सकते अगर सेलर के पार्ट पर डिफ़ॉल्ट है, यानी कि अगर सेलर ने टैक्स की पेमेंट नहीं की है। हाउएवर रिवर्सल ऑफ ITC फ्रॉम बायर शेल ऑल्सो बी एन ऑप्शन अवेलेबल विद द रेवेन्यू अथॉरिटी टू एड्रेस एक्सेप्शनल सिचुएशन। जैसा कि मैंने आपको कहा एक्सेप्शनल सिचुएशन में हो सकती है, लाइक डीलर मिसिंग है या क्लोजर ऑफ बिजनेस कर दिया गया है सप्लायर के द्वारा, या सप्लायर नॉट हैविंग एडिक्वेट एसेट्स। तो इन्हीं केसेस में केवल आप बायर से रिकवरी कर सकते हैं। साथ ही पिटिशनर ने आर्ग्यू किया दैट रिकवरी फ्रॉम बायर ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैच, जो मिसमैच के बेसिस पर बायर से रिकवरी की जा रही है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में की जा सकती है। मद्रास हाई कोर्ट ने भी जो अपना सुनाया था इस केस में जजमेंट, उसका इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस लिया। आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे चीज़ इन्होंने बोली है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है,
कि जो GSTR 2A और 3B का एक तो इनके पास जो मिसमैच नोटिस आया है वो आया है पीरियड 18-19 का, ठीक है। 18-19 का इनके पास पीरियड का नोटिस आया है, जबकि जो हमारा रूल 36 सब रूल 4 है वो लागू हुआ है अक्टूबर 2019 से, ठीक है। जो कहता है कि आपको जो ITC मिलेगा वो इतना ही मिलेगा जितना आपकी 2A में शो हो रहा है, और जो नहीं शो हो रहा है उस पर 20% की कैपिंग लगी थी अक्टूबर 19 में, उसके बाद 10% और 5% करके इसको घटा दिया गया है। तो वो भी उन्होंने सबमिट किया। साथ ही उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे मेंशन की, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी whether the judiciary endorses the view of genuine recipient in the absence of appropriate legal machinery for issuing such notice, especially in the wake of clause AA of सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, जिसके बेसिस पर ये नोटिस भेजा गया है, विच इज़ नॉट येट इफेक्टिव, जो अभी तक इफेक्टिव भी नहीं है, एंड एन इम्पॉसिबल कंडीशन इम्पोज्ड अंडर क्लोज C of सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 टू एंश्योर एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स बाय दी सप्लायर। तो ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लोज C में जो एक कंडीशन लगा दी गई है कि सप्लायर जब पेमेंट कर देगा तो ही आप ITC क्लेम करेंगे, तो दिस इज़ एन इम्पॉसिबल कंडीशन कि वो कैसे एक तो पता करे कि उसने पेमेंट कर दी है, और सेकंड अगर उसने पेमेंट नहीं करी है, उसकी पार्ट पर, सप्लायर के पार्ट पर डिफ़ॉल्ट है, तो उसमें बायर का ITC क्यों ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस भी उसने सेक्शन 16 का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया। सेकेंडली उसने जो 18-19 के अंदर जो आपने नोटिस भेजा है, जबकि अपना रूल 36 जो है वो अक्टूबर 19 से इफेक्टिव हुआ है। और दोस्तों उन्होंने ये भी बात कही कि जो प्रोविजंस हैं सेक्शंस और रूल्स के अंदर वो बात करते हैं कि आपकी जो मैचिंग होगी वो फॉर्म GSTR 3 और 2 की फाइलिंग के बाद होगी, और फॉर्म GSTR 3 और 2 तो सस्पेंड कर दिए गए थे। तो इन सभी फैक्ट्स को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हैं, बहुत ही क्लियर फैक्ट्स हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, सुनने के बाद जो हमारा बेंच है उसने कहा कि पिटिशनर को ठीक है आप 5% जो है डिपॉजिट करवा दीजिए, 5% ऑफ ये जो अमाउंट है उसका, डिमांडिंग बाय ऑर्डर से जो है उन्होंने की 22 जनवरी को ऑर्डर से, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आप जो है 5% ऑफ दिस अमाउंट आप डिपॉजिट करवा दीजिए। नो कोएर्सिव स्टेप शैल बी टेकन, कोई भी आपके अगेंस्ट इस तरह का कोएर्सिव स्टेप नहीं लिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा जब तक कि इसका फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। तो 2 अगस्त को इसकी फाइनल जो है इसकी डेट रखी गई है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, और इस केस में SSC के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जो भी पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं वो सभी वैलिड है। अगर आप किसी पर्सनल ओपिनियन पर जाएंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स है, और सभी के सभी पॉइंट्स वैलिड है। अगर ये डिसीज़न SSC के फेवर में आ जाता है, जो कि फाइनल ऑर्डर की डेट फिक्स हो चुकी है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने भी इस बात को माना है और इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अगर ये फाइनल ऑर्डर दोस्तों SSC के फेवर में आता है तो इन फ्यूचर आपके लिए जजमेंट बहुत ही काम आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्टली टैक्स पेयर्स इस तरह के नोटिसेस फेस करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि इन नोटिसेस का किस तरीके से रिप्लाई दें या कौन सी जजमेंट का रेफरेंस ले। तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है फ्यूचर में। इसे मिस मत कीजिएगा, इसके फाइनल ऑर्डर को भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे ही इसका कोई फर्दर अपडेट आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।